अब हम जावा के प्रोग्राम में टेस्टिंग और डीबगिंग किसको कहते हैं देखेंगे। टेस्टिंग का मतलब सीधा साफ है, अगर कोई प्रोग्राम ठीक से चलता है या नहीं, इसे देखने को हम टेस्टिंग कहेंगे। तो प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, कंपाइल करेंगे और फिर देखेंगे कि वो ठीक से चलता है क्या नहीं। अगर ठीक से नहीं चल रहा है, अगर उसके अंदर कोई गलतियां आ रही हैं, जैसे आपने कोई प्रोग्राम कंपाइल किया और उसके अंदर एरर्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर एरर्स जो प्रोग्राम के अंदर हो सकते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर क्या है? जैसे जावा के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे पब्लिक एक कीवर्ड है, तो पब्लिक लिखते समय आपने उसकी स्पेलिंग अगर गलत लिख दी तो वो जो माना जाएगा सिंटैक्स एरर। तो कंपाइल समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या लिखा है, तो उस समय कंपाइलेशन के समय आपको एरर दिखाई देंगे। उसी तरह से जो ब्रेसेस होते हैं, जैसे ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस हम देते हैं, तो अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं और आपने एक आध कोई क्लोजिंग ब्रेस अगर नहीं दिया, तो वहाँ पर भी जो कंपाइलर जो है उसे एक सिंटैक्स एरर की तरह आपको दिखा देगा। और जिस जगह पर एरर है वहाँ पे आपको एक अंडरलाइन दिखाई देगी और साथ ही एक मैसेज भी दिखाई देगा कि जो पॉसिबल एरर है वो क्या हो सकता है। और दूसरा जो है वो लॉजिकल एरर है। जैसे आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करते समय उसका जो आपको फार्मूला लिखना चाहिए, अगर आपने फार्मूला गलत लिखा, तो गलत फार्मूले को अगर प्रोग्राम कैलकुलेट करता है तो रिज़ल्ट तो देगा, लेकिन वो रिज़ल्ट होगा गलत। तो उसको कहा जाता है कि लॉजिकल एरर। प्रोग्राम का जो लॉजिक है, तो आपने जो लिखा है, जो उसका जो प्रोग्राम का लॉजिक जो लिखा है या जो फार्मूला लिखा है, वो अगर आपने गलत लिखा तो उसको कहा जाएगा लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर जो है वो कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा या कंपाइलर नहीं पहचान पाएगा, वो प्रोग्रामर को खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपको पता है कि कोई प्रोग्राम रन करने के बाद में उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, और वो रिज़ल्ट अगर नहीं आया तब आप उसे मानोगे कि ये एक लॉजिकल एरर है। उस समय आपको आपके फार्मूले या आपका जो कोडिंग है उसमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलती होगी। और तीसरा होता है रन टाइम एरर। तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेट करने की जो क्षमता होती है, उससे बड़ी संख्या अगर रिज़ल्ट के अंदर आ गई, या समझो किसी तरह की इन्फिनिट लूप के अंदर प्रोग्राम चला गया, तो उस समय में रन टाइम एरर दिखाएगा। जैसे किसी फार्मूले में अगर डिवीज़न है और डिवीज़न के अंदर अगर 0 एंटर हो गया, तो किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी आ जाती है। तो इन्फिनिटी जैसी कोई संख्या कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, इसलिए वहाँ उस समय वो रन टाइम एरर दिखाएगा। और साथ ही किसी निगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट आपने निकालने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी आपको रन टाइम एरर दिखाई देगा। तो प्रोग्राम के अंदर ये जो अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, एरर्स यानी त्रुटियाँ या गलतियाँ, तो इन एरर्स को ढूंढकर उन्हें ठीक करने को हम डीबगिंग कहेंगे। बग का मतलब है कीड़ा या इंसेक्ट। तो जैसे कोई धान है, धान की बोरी है, उसके अंदर कीड़े लग गए हैं, तो आप क्या करोगे? उस कीड़ों को निकाल दोगे उस धान के अंदर से, बग को आप डीबग करोगे। तो उसी तरह का कुछ ये कंसेप्ट है। बग यानी कीड़ा, डीबगिंग यानी कीड़े निकाल देना। तो बग शब्द का यहाँ पे अर्थ जो है गलती या त्रुटि के अर्थ में लिया गया है। तो ये हुआ जावा का टेस्टिंग और डीबगिंग का मतलब। अब हम जावा के प्रोग्राम में एरर्स किस तरह के आ सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हम मेन मेथड में 3 इंटीजर्स डिक्लेयर करते हैं और फिर तीनों की सम करके फिर उसका एवरेज निकालते हैं। ऐसा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो देखें कि ये जावा के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये पब्लिक एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड लिखते समय जावा तो है केस सेंसिटिव। तो मान लेते हैं किसी ने गलती से पी को स्मॉल की जगह अगर कैपिटल लिखा पब्लिक, तो समझ में तो नहीं आएगा ऐसे कि शायद ये गलती है। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, अब देखें कंपाइल पे प्रेस करके, तो तुरंत यहाँ पे हमको ये ब्राउन वाला एक मार्क दिखाई देगा और ये अंडरलाइन हो जाएगा ये एरिया, एरर्स फाउंड इन क्लास।
तो कंपाइलर इसको तुरंत डिटेक्ट करता है कि ये यहाँ पे गलती आ गई है। अब इसको स्मॉल कर दीजिए, फिर कंपाइल कीजिए, देखिए एरर चला गया। अब दूसरी मिस्टेक कैसे होती है, जैसे ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है, तो आप किसी भी जो ब्लॉक है उसको ओपन नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने अगर गलती से एक ब्रेस देना अगर भूल गए आप, और फिर आप इसे कंपाइल करके देखिए, तो तुरंत आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, एरर मैसेज। तो वापस हम इसमें क्लोजिंग ब्रेस डाल देते हैं और फिर दोबारा कंपाइल करके देखें, नो एरर्स। और एक गलती यहाँ पे हो सकती है, जैसे हम आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दी सम इज़ इक्वल टू प्लस सम, और ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन हमने लास्ट में अगर देना भूल गए और फिर हमने कंपाइल किया, यहाँ देखिए तुरंत ये इस बताता है कि इस लाइन के अंदर एरर है। तो ये जो प्रोग्राम का जो सिंटैक्स होता है या फिर ग्रामर होता है, उसके अंदर अगर कोई गलती हो तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। अब देखें कि लॉजिकल एरर क्या होता है। हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है एवरेज। तो एवरेज में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 3 नंबर्स यूज़र से ले रहे हैं। तो 3 नंबर्स ने हमने यूज़र से लिए और फिर उसका सम किया, और एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है। मान लेते हैं हमने गलती से 3 की जगह 2 कर दिया, तो क्या होगा, इसको हमने कंपाइल किया, नो एरर्स, क्योंकि आपका जो लॉजिक है तो आपको ही समझ में आता है, कंपाइलर को उसको नहीं पता है। वो तो आपने जो फार्मूला लिखा है उसे कैलकुलेट कर देगा, लेकिन आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो ऐसे समय में प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर है क्या नहीं, ये समझने के लिए आपको एक वैल्यूज़ का सेट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर में वैल्यूज़ और उसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट सभी आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए, और फिर उसको आप एंटर करके देखें कि जो प्रोग्राम है वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं। तब आप उस लॉजिकल एरर को पकड़ पाओगे। प्रोग्राम के कोडिंग के अंदर इस तरह से जो गलतियाँ होती हैं, जो कंपाइलर के लिए तो कोई एरर नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो गलत आ रहा है, इसको कहेंगे लॉजिकल एरर। अब रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर वो होता है जब प्रोग्राम रन करता है उस समय अगर एरर दिखाता है तो उसे कहेंगे रन टाइम एरर। तो ये कैसे दिखाएगा? तो आमतौर पे जो प्रोग्राम की जो लिमिट होती है कैलकुलेशंस की, उसके बाहर अगर कोई संख्या चली जाती है तो उस समय वो रन टाइम एरर दिखाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय 0 अगर कर दिया, तो डिवीजन बाय 0 तो इन्फिनिटी उसका रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इन्फिनिटी जैसी कोई नंबर कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तब वो रन टाइम एरर बताएगा। देखें अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके कंपाइल करके देखें, कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम 3 नंबर्स एंटर करेंगे, तो जो टर्मिनल विंडो है उसके अंदर यहाँ पे आपको ये एरर दिखाई देती है, java.lang अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिवीजन बाय 0। तो इस तरह से जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस समय अगर कोई एरर आती है उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर्स। अब हम इस एरर को ढूंढ के दूर कर सकते हैं और फिर इसको हम सेव करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। देखिए नो सिंटैक्स एरर्स। तो एरर को ढूंढ के दूर करना, इसे ही डीबगिंग कहते हैं, बग से नहीं एरर्स। अब यहाँ जो अलग अलग तरह की गलतियाँ हैं इन्हीं को बग कहा जाता है, और फिर इनको ढूंढने को टेस्ट कहेंगे और फिर उन्हें दूर करने को डीबगिंग कहेंगे। तो टेस्टिंग एंड डीबगिंग ये अपना इस तरह से होता है।